नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इंडिया से एक दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि उल्टा लेटना या उल्टा लेटकर सोना कैसा है। जी, ये जहन्नमियों की अलामत बताई गई है कि उल्टा लेटना ये जहन्नमियों की निशानी है, इसलिए उल्टा लेटने से परहेज करना चाहिए। चाहे आम रूटीन में वो उल्टा लेट जाए, चाहे नींद की हालत में उल्टा लेट जाए, तो इससे बचना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक लेटें, सीधा लेट जाएं, दाएं करवट पे लेट जाएं, बाएं करवट पे लेट जाएं, इनकी सब इजाजत है, लेकिन उल्टा लेटने की शरीयत के अंदर गुंजाइश नहीं है, इजाजत नहीं है। ये जहन्नमियों की अलामत है। नमाजी के सामने से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर कोई गुजर रहा हो तो नमाज पढ़ने वाले के लिए क्या हुक्म है। हदीस पाक में आता है कि अगर नमाज पढ़ने वाले के सामने से कोई गुजरे तो वो हाथ आगे बढ़ाकर जो है उसको रोक दे, जहां तक उसका हाथ जा सकता है। ये नहीं कि अगर कोई गुजरे तो वो 2 कदम और आगे जाके उसे रोक दे, या बाद मर्तबा ऐसा आता है कोई धक्का दे देता है नमाज पढ़े। ये तरीके गलत हैं। मकसद ये है सिर्फ उसको इशारा देना है। हाथ बढ़ाने से मकसद है कि इशारा दें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आगे से ना गुजरे, क्योंकि नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस पाक है, आपने फरमाया अगर किसी को इस गुनाह का अंदाजा हो जाए कि कितना गुनाह है, वो 40 साल खड़ा रहना तो गवारा कर लेगा, पर नमाजी के आगे से नहीं गुजरेगा। दुकान के गल्ले से वाले साहब की इजाजत के बगैर पैसे निकालने का शरई हुक्म क्या है। देखें, वाले साहब ने आपको वहां पर दुकान पर बिठाया है तो ग्राहकों को डील करने के लिए, कोई चीज बेचने के लिए। हाँ, अगर तो वो पैसे गल्ले से निकाले हैं दुकान के ही किसी चीज के लिए या ग्राहक को वापस पैसे बकाया देने के लिए, फिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस नीयत से उसने गल्ले से पैसे निकाले हैं कि ये पैसे अब मैंने रखने हैं, ये मैंने न वालिद साहब को बताना है न उनके इल्म में लाना है, तो ये चोरी के जुमरे में है, ये चोरी है। और इसको चोरी की सजा जो है अगर बाप चाहे तो दिलवा सकता है, गुनाह कबीरा है, इससे बचना चाहिए। दौराने नमाज जुबान से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए जो नमाज के मुनाफी हो, तो फिर नमाज का हुक्म क्या है। मिसाल के तौर पर कि किसी को छींक आई और उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या नमाज टूट जाएगी। देखें, ऐसा लफ्ज जुबान से निकालने से नमाज मकरूह हो जाती है, नमाज टूटती नहीं है, क्योंकि नमाज के अंदर किसी की दुआ पर उसको जवाब देना, सलाम पर सलाम का जवाब देना, ये सब मकरूह हैं। तो नमाज इससे नहीं टूटेगी, लेकिन नमाज में कराहत आ जाएगी। कराहत कहते हैं नापसंदीदगी को, कि अल्लाह को ऐसी नमाज पसंद नहीं है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए, इन मसाइल को समझना चाहिए, तो अल्लाह पाक हमें समझ भी अता फरमाए।